हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं फिटलिस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो वर्कआउट होने वाला है, हम करने वाले लेग का वर्कआउट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी लेग का वर्कआउट का नाम सुनते हैं लोग, कुछ लोग डर के मारे जिम ही नहीं आते, उस दिन लेग स्किप कर देते हैं। तो जैसे आपको पता है, मैं नए नए जितने भी वर्किंग सेट होते हैं उसमें डिफरेंट में वेरिएशन के साथ आपको एक्सरसाइज बना के देता हूँ। तो ऐसे ही आज हम करने वाले हैं लेग का वर्कआउट। मेरा साथ देंगे विश्वजीत। और हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप का ध्यान रखना है। स्ट्रेचिंग में आप जितनी भी अपनी मांसपेशियाँ होती है वो अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग कर लीजिए। उसके बाद हमारी वार्म अप की बारी आती है। वार्म अप में आपको सिर्फ लेग का ही वार्म अप नहीं करना है, फुल बॉडी का वार्म अप करना है। ये समझ लीजिए, जब हमारी बॉडी हम सुबह सुबह आते हैं तो वो एक्टिव नहीं होती है, तो हम वार्म अप करके उसे बताते हैं कि अब रेडी हो जाओ, हमें वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे हम पहला वर्कआउट करेंगे लेग प्रेस का। लेग प्रेस का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, इसमें आपको 2 पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। वेट आप अकॉर्डिंगली उठाएंगे, आपके जितना आप उठा सकते हैं। दूसरा, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है ना, फुल होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम, वेट उठाने के चक्कर में रेंज ऑफ मोशन अधूरा कर देते हैं। हमें डीप जाके ही ऊपर, जब तक हम डीप नहीं जाएंगे तो हमारा जो मसल है वो एक्टिवेट नहीं होगा, माइंड और मसल कनेक्शन नहीं होगा। तो दिखाएंगे आपको करके विश्वजीत। तो देखिए, पहला वर्कआउट जो होने वाला है हमारा, होने वाला है वो लेग प्रेस का। तो इसमें है आपका 80 kg वेट है इसमें। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पोजीशन ले लिए, बिल्कुल डीप जाएगा, एकदम डीप। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि इसके जो हल्के से एड़ियाँ वो उठ रही हैं। क्यों? एड़ी उठने के, जब आप ये वाला वेरिएशन करोगे ना, तो आप देखेंगे इसका हिप नहीं उठ रहा है बिल्कुल भी। डीप जाएंगे तो सारा का सारा जो फोकस होगा ना, उसके स्क्वाट्स पे होगा। ये आप इसे करके देखना, आपके पंजों पे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। डीप जाएगा, डीप जाओ डीप जाओ। ये बहुत बढ़िया। तो ये आप एक बार वेरिएशन ऐड करेंगे। पहली एक्सरसाइज है हमारी लेग प्रेस की। इसके साथ हम लेंगे दूसरी एक्सरसाइज, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है। जैसे कि कुछ लोगों को पता है, और जैसा हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही आते हैं सबसे पहले स्क्वाट्स का स्टार्ट कर देते हैं हमेशा, एवरी वर्कआउट ऑफ लेग। तो मैं हमेशा ये आपको सलाह देता हूँ कि कभी कभी आप नया टेक्निक के साथ भी आपको वर्कआउट करना चाहिए। आप लेग स्क्वाट ना करके एक बार आप लेग प्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने वर्कआउट में चेंज नहीं करते हैं तो आपका जो फोकस है ना, डेली डेली एक ही वेरिएशन को करते हुए मन नहीं करता है। तो मैं उसी का आपको वेरिएशन बताता हूँ हमेशा, हर एक वर्कआउट में। तो पहला मैंने आपको बताया था लेग प्रेस, और दूसरा बताने वाला हूँ मैं आपको लंजेस। तो लंजेस आपको परफॉर्म करनी है। एक आप स्टूल ले लेंगे, ऊपर पैर रख के, इसमें भी आपको बिल्कुल डीप जाना है। 10 से 12 ले पाएंगे हर एक पैर से। हो, तो जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ, उसी तरीके से परफॉर्म करना है। रेंज ऑफ मोशन आपका फुल रहेगा, और जल्दी जल्दी नहीं करना है आपको वर्कआउट। स्लोली, डीप, अप अप। अगर आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे ना, तो दूसरे सेट में ही आपको पता चल जाएगा कि लेग की एक्सरसाइज कैसी होती है। इसके 4 सेट लेने हैं, इसी के साथ चलाना है लेग प्रेस और आपका लंजेस। 2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई हैं, 4 सेट दोनों के किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज जो भी करनी है आपको, उसका रेंज ऑफ मोशन फुल रहेगा। आपको पार्शली रैप नहीं करने हैं। पार्शली रैप करोगे आप तो आपकी जो मसल पे जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा, मसल आपकी इंगेज नहीं होगी। तो अब तीसरा वर्कआउट करने वाले हैं हम डंबल से हैमस्ट्रिंग के लिए। तो वो मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं। उसमें भी आपको एक जो पॉइंट, उसमें 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपका जो वेट है वो वेट आपको अकॉर्डिंगली लेना है। जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि वेट आप ज़्यादा हैवी कैरी कर लेते हो, जिसके कारण आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, जो आपका पोस्चर है, वो गलत हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो
जो फोकस होगा मसल का वो हट जाएगा, वो फिर आपकी या तो बैक पे आ जाएगा, और बैक पे आ जाएगा तो उसके इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं, और आपकी एक बार इंजरी हो गई तो आपको 2-3 महीने के लिए रेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वेट होगा वो अकॉर्डिंगली उठाना है, जितना आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और जिसके रेपिटेशन अच्छे निकल पाएँ। तो अब हम जो थर्ड एक्सरसाइज करने वाली है वो डंबल से हम करेंगे हैमस्ट्रिंग के लिए। तो मैं आपको करके बताता हूँ हाउ टू परफॉर्म। 15 kg का डंबल है। जैसे मैं आपको जो 2 पॉइंट बता रहा था वो ये थे कि जब आप डंबल को नीचे लेके जाएंगे तो आपके बॉडी से दूर नहीं रहेंगे, डंबल दूर रहेंगे तो आपका जो मसल ऑफ फोकस है वो हट जाएगा। तो आपको अपने डंबल नज़दीक रखने हैं, हल्की सी नी बैंड होंगी और पूरा नीचे जाएंगे, और जब वो आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आके आपको स्क्वीज करने हैं आपके हिप। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पूरा सीधा नहीं हुआ, सीधा हो जाऊँगा तो मेरा जो मसल फोकस है वो हट जाएगा। तो मैं इतना सा स्क्वीज नीचे जाऊँगा और ये स्क्वीज इस टाइप से, जैसे आप पीछे देख रहे हैं स्क्वीज। मेरा वजन तो होगा, मेरा हाथ में जो वेट है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगा। स्क्वीज। अब आप देख रहे होंगे मेरी कमर बैंड हो रही है, बट इससे जो मेरा लोड है ना, वो मेरा लोड सारा का सारा हैमस्ट्रिंग पे है, वो मेरी कमर पे बिल्कुल नहीं है। स्क्वीज जब आप एक बार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रेपिटेशन 15 से 20 होनी चाहिए। हाँ, 10वीं हालत खराब हो रखी है। होल्ड होल्ड करना है। हाँ, कुछ लोग 20-20 किलो के डंबल से इसे परफॉर्म कर लेते हैं, बट आपको परफॉर्म करने का तरीका पता होना चाहिए, वेरिएशन चेंज करके करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको करके बताया, ये एक बार जरूर ट्राई करना, इफेक्टिव आपका पंप आने वाला है। तो हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं हिप थ्रस्टर। आपने देखा होगा अक्सर लोग हिप थ्रस्टर का मतलब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। उनमें जो कॉमनली एक्सरसाइज होती है वो आपका स्क्वाट्स कर लिए, लेग प्रेस हो गया, एक्सटेंशन कर्ल और काफ निकल चले जाते हैं। बट मैंने हमेशा आपको बोला है कि मसल ज़्यादा एंगेज करने के लिए आपको वेरिएशन चेंज करने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी 4th एक्सरसाइज होने वाली है, जिसको हम बोलते हैं हिप थ्रस्टर। तो आप जैसे आपने देखा कि मैंने जो 2 पहली एक्सरसाइज की हैं वो हमारे स्क्वाट्स के लिए थी, फ्रंट जिसे बोलते हैं। अब हम जो 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ग्लूट और हैमस्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं। पहली हमारी होगी आपका हैमस्ट्रिंग डंबल से कर लिया हमने। अब दूसरी हमारी क्या होगी, वो होगी हमारा हिप थ्रस्टर। इसमें भी आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वेट अपने अकॉर्डिंगली उठाना है, और दूसरा आपको इसमें भी हिप को स्क्वीज़ करना है आपने। जब आप अपने हिप स्क्वीज़ करेंगे और आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो इन्वॉल्व होगी, तभी आपको फोकस आने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने कि एक अपना मैट लगा लिए, चुभती है ना रोड इसलिए। तो मैं इतने ऊपर जाऊँगा, स्क्वीज़ करूँगा, स्क्वीज़ डाउन, स्क्वीज़ करके होल्ड करना है आपको, होल्ड, स्क्वीज़। ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होना, जहाँ से आप देख रहे हैं ना, मैं बस मेरे हिप नीचे जा रहा है, उसके बाद मैं इसको हिप ऊपर आ रहा है, स्क्वीज कर रहा हूँ। लेग की जैसे मैं आपको करके बताई है, सबसे पहला आपका हो गया लेग प्रेस, उसके बाद हो गया आपके लंजेस, उसके बाद हमने किए हैमस्ट्रिंग डंबल से, उसके बाद हमने किया हिप थ्रस्टर। 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चारों एक्सरसाइज के हमने 4-4 सेट किए हैं। अब हम करने वाले हैं काफ की 2 एक्सरसाइज, इसके भी हम 4-4 सेट करेंगे। तो आपके यहाँ पे काफ रेज मशीन तो होगी ही। इसमें गलतियाँ क्या होती है, लोग जो गलतियाँ करते हैं वो क्या करते हैं, वो ना इसको ना ऊपर ऊपर परफॉर्म करते हैं, ऊपर ऊपर। आपको इसको पूरा ऊपर लेके आना है, होल्ड करना है, उसके बाद पूरा नीचे लेके जाना है, होल्ड करना है, होल्ड, नीचे, रेस्ट, होल्ड, यहां भी होल्ड, होल्ड, होल्ड। अब जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इसमें ना रेपिटेशन रेंज ना 10, 15, 20 मार के खत्म कर देते हैं। इस पे आपको जाना है फेलियर तक। ये जब आप फेलियर पे जाओगे तभी आपकी मसल एंगेज होगी, नहीं तो मसल एंगेज बिल्कुल नहीं होने वाली। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि कुछ लोग ना इग्नोर करते हैं काफ को इग्नोर करोगे, अगर आपके लेग मोटे भी हो गए ना तो बहुत ही भद्दे दिखोगे, गंदे दिखोगे। जब भी आप गर्मियों के दिन अपना ये पहन के जाओगे हाफ निक्कर,
तो आपको शर्म आएगी वो पहनने में। क्यों? क्योंकि अब काफ तो है ही नहीं। ये जेनेटिक भी होता है, पर जेनेटिक के चक्कर में आप इसको छोड़ो मत, स्किप मत करो इसको, काफ मारो यार। 19-20 तो इंक्रीज होगा ना, जितना इंक्रीज होगा आपके लिए तो बेनिफिट है ना। होल्ड, अब हम इसके साथ क्या परफॉर्म करेंगे, ये आपको फ्री मारना है, हल्के से आपको इसमें घुटने बैंड कर लेने हैं, पूरा नीचे लेके जाना है और होल्ड, देख रहे हो आप, पूरा नीचे लेके जाना है और होल्ड। इसे स्टैंडिंग काफ रेस बोलते हैं, होल्ड। 5 मिनट का खेल होता है काफ का, पर वो भी छोड़ देते हो आप। क्यों? कि यार लैग बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर रहा कुछ भी, तो उसके चक्कर में आप इसको छोड़ देते हो। तो जैसे आप देख रहे हो, मैं नीचे गया, होल्ड किया, फिर ऊपर आया, फिर मैंने होल्ड किया, फिर नीचे गया, होल्ड, होल्ड। हाँ, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, 4 एक्सरसाइज आपको लेग की हैं और 2 एक्सरसाइज आपने काफ रेस की हैं। ऐसे ही मैं हमेशा, आपको पता है, मैं वीडियो बनाता हूँ वेरिएशन के ऊपर, आपकी एक्सरसाइज चेंज करके, जो आपका जो वर्कआउट है, जो आपका वर्कआउट में इंटरेस्ट बना रहे। कुछ लोग इसीलिए वर्कआउट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि वो रैंडमली सेम एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो यूनिक एक्सरसाइज को उसमें आप ऐड कर लीजिए, बट उसका जो पोस्चर होगा, या तो आप किसी मेंटोर से या अपने ट्रेनर से ज़रूर पूछ लेना। आप ऐसे मत करिए यूट्यूब से देख के कर लिया, उसके आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज कहाँ पे इफेक्ट कर रही है और कहाँ पे नहीं कर रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और ऐसे ही आपके प्लान लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइन ऑफ।